वारिस पठान, क्या मजबूरी थी जो हिंदुओं को मुस्लिम बनना पड़ा? क्या मजबूरी थी, क्या हालात थे, क्या एलर्जी है हिंदुओं से? देखिए सर, गुलाम नबी आज़ाद कौन सा इस्लाम को मानते हैं ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं और मेरे जैसे बिलियंस ऑफ मुसलमान जो पूरे देश भर में, दुनिया भर में जो इस्लाम को मानते हैं, उनको हम बचपन से हमको सबको यही पता है, ये हमको समझाया गया है कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने सबसे पहले धरती पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले हिंदुस्तान को आए, इस हिसाब से हम सब हज़रत आदम की औलाद हैं, ये हमारा मानना है, ये इस्लाम धर्म हमको सिखाता है। अब गुलाम नबी आज़ाद की अगर आप भाषा देखोगे तो उनकी और आरएसएस की विचारधारा के अंदर सर आपको कोई फ़र्क ही नहीं दिखेगा। वो आजकल इसी तरह की बात करें। मैं पूछना चाहूँगा गुलाम नबी साहब, आप तो अपने आप को मुसलमान बोलते हो, इतने साल से सेक्युलर थे, अभी भी सेक्युलर बन के घूम रहे हो। नूह के अंदर हरियाणा में 750 मुसलमानों के घरों को, आशियानों को, मेडिकल स्टोर को, सबको उजाड़ दिया। तकरीबन कितने मुसलमानों का कत्ल कर दिया गया। मौलाना साद जो एक मस्जिद के इमाम थे, उनको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, 4 मस्जिदों को जला दिया गया। आपने एक भी मर्तबा या ट्वीट के जरिए या अपने भाषण में या कहीं पर भी इसकी निंदा की, इसके खंडन किया, या आपने कभी किसी के लिए खड़े हुए वहां के लिए आवाज उठाई? आपने नहीं उठाई। आपने क्यों नहीं उठाई? आपने क्या आपका फर्ज नहीं बनता था कि आप आवाज उठाओ? कि इस तरह से कोर्ट तक ने कह दिया कि ये मुसलमानों के खिलाफ शायद एथनिक क्लेंसिंग लग रहा है। आप खामोश रहे। बजरंग दल के गुंडे सरेआम घूम रहे, आए दिन गायों के नाम पे मॉब लिंचिंग कर देते, जुनैद नसीर को मार दिया। क्या आपने कभी एक मर्तबा भी इसका खंडन किया, इसका निंदनीय की कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए? तो माइनॉरिटी के मुसलमान के वोट तो आपको चाहिए, मगर जब उनके ऊपर बात आ गई तो गुलाम साहब आप तो खामोश रह गए। तो साफ दिखाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन करना चाहते हो, खुद के वोट की राजनीति। और इतने बरसों से आप कह रहे हैं गुलाम साहब आप खामोश रह गए, लोग कह रहे हैं गुलाम साहब देश में यही हो रहा है ना। अग्रवाल साहब सुनिए, वहां पर यही गुलाम साहब ही नहीं है, और भी सेकुलर चेहरे। कमलनाथ को देख लीजिए ना, क्यों आप बात को पलटाना चाहते हो? कमलनाथ जाकर बागेश्वर धाम के कदमों में बैठ गए। सेकुलरिज्म की बात करने वाला आदमी बागेश्वर धाम के कदमों में बैठता है। वो बागेश्वर धाम जो बोलता है कि हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र है, और कमलनाथ जी बोलते हैं कि यहाँ पे 80% हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र ही है। तो कहां ले जा रहे हैं देश को? तो मैं पूछना चाहूंगा, अगर कांग्रेस का आपके कोई बेटा नहीं, क्या हमारे पास कांग्रेस है, इसलिए कांग्रेस से हम सवाल नहीं ले पाएंगे। हमारा भारत एक हिंदू राष्ट्र है, बताओ मेरे को। इसमें ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, इसलिए हम उनसे ये नहीं ले पाएंगे। लेकिन क्योंकि आप मुस्लिमों की आवाज उठाते हैं, इसलिए मैंने आपको बुलाया। ओम जी उपाध्याय साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, ICHR के निदेशक हैं। ओम जी उपाध्याय, ये जो बात आज गुलाम नबी आजाद ने कही है, इसने एक बड़ी डिबेट छेड़ दी है। मुसलमान हिंदू थे, बतौर हिस्टोरियन आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ऐतिहासिक रूप से तो ये मुझे लगता है खुले मन से सबको स्वीकार करना चाहिए। अगर इतिहास के प्राथमिक स्रोतों को हम देखें, उन पुस्तकों को देखें, तो ये सही है कि कश्मीर की, अगर खासकर जो बात अभी गुलाम नबी आजाद साहब ने की है, कश्मीर में एक पूरी प्रक्रिया रही है। आज के 700 साल पहले देखेंगे आप, कल्हड़ की राजतरंगिणी उठा के देखिए, तब इस्लाम का आगमन होने लगा था भारत में, लेकिन इस्लामीकरण के कोई प्रमाण नहीं मिलेंगे। 14वीं शताब्दी के बाद जिस तरह से इस्लामीकरण हुआ है, और उसके पहले के जितने स्रोत हैं आप उठा के, नीलमत पुराण से लेके, मैं अगर प्राथमिक स्रोतों की बात करूं तो कल्हड़ की राजतरंगिणी और भी बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिनको देखिए तो पूरी तरह से आपको सेवाइट बेल्ट दिखेगी। जो सनातन और हिंदू धर्म था वही आपको प्रिवेलिंग करता हुआ दिखेगा। तो ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि 600 साल पहले जब आप जाएंगे तो वहां पूरी तरह से हिंदू जनसंख्या आपको दिखाई देगी, हिंदू पद्धतियां दिखाई देंगी। बाद में 14वीं शताब्दी के बाद बहुत तेजी से इस्लामीकरण उसका हुआ है। ये ऐतिहासिक सच्चाई जी।